Good morning, everyone. Today we are going to revision chapter number 1, that is chapter name is power sharing. Students, आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है पावर शेयरिंग उसके कुछ टॉपिक को आज हम लोग रिवीजन करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग यहाँ पे पावर शेयरिंग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं. इस चैप्टर की स्टार्ट एक स्टोरी से होती है. स्टोरी ऑफ बेल्जियम, स्टोरी ऑफ श्रीलंका. स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन प्रीवियस वीडियो लाइक स्टोरी ऑफ बेल्जियम एंड स्टोरी ऑफ श्रीलंका. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में स्टोरी ऑफ बेल्जियम और स्टोरी ऑफ श्रीलंका के बारे में पढ़ चुके हैं. एक बार फिर से हम लोग इसको रिवाइज करते हैं. ओके, तो स्टार्टिंग जो होती है वो कहाँ से होती है? स्टोरी ऑफ बेल्जियम से. Belgium is a small country in Europe which has a population of a little over 1 crore. Students, जैसे कि आप जानते हैं कि बेल्जियम जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट का एक पार्ट है जो कि काफ़ी छोटा देश है. अगर यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें, मतलब जनसंख्या की बात करें, तो यहाँ पे लगभग 1 करोड़ तक आबादी रहती है, जितना कि हमारे भारत के हरियाणा में रहती है. The ethnic composition of this small country is very complex. इस कंट्री के अंदर बहुत सारी समस्याएं देखने को मिली हैं, जैसे कि हम आगे इसका डिस्कस करेंगे. Out of the total population of the country, 59% live in a Flemish range and speak Dutch. यानी कि बेल्जियम को अब 2 पार्टों में बांट दिया गया है. पहला फ्लेमिश, दूसरा को बांटा गया है जिसे बोला गया है वेलेनिया. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ जान चुके हैं कि जो फ्लेमिश रेंज है, यानी कि बेल्जियम को 2 पार्टों में बांटा गया है, पहला फ्लेमिश, दूसरे को वेलेनिया. अगर हम फ्लेमिश रेंज की बात करें तो फ्लेमिश रेंज के अंदर 59% ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं. अगर हम वेलेनिया रेंज की बात करें तो वेलेनिया रेंज के अंदर आप देखें 40% ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं. अगर बेल्जियम की बात करें, बेल्जियम के अंदर 1% ऐसे भी लोग हैं जो जर्मन भाषा का यूज़ करते हैं. And second topic is in Belgium capital Brussels, 80% people speak French and while 20% are Dutch speaking. Students, जैसे कि आप यहाँ पे बेल्जियम की स्टोरी को समझ रहे हैं. बेल्जियम की अगर कैपिटल की बात करें तो कैपिटल क्या है? ब्रसेल्स. ओके, अभी हमने बेल्जियम को 2 पार्टों में बांटा था, फ्लेमिश और दूसरा वेलेनिया. अगर फ्लेमिश के अंदर हम लोग देखे थे कि वहाँ पे डच ज़्यादा बोले थे, फ्रेंच लोग कम बोले थे. लेकिन अगर हम बेल्जियम की कैपिटल की बात करें तो कैपिटल जो है ब्रसेल है. अब वहाँ पे 80% ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं और 20% ऐसे डच बोलते हैं. द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल. स्टूडेंट्स, जो फ्रेंच के लोग हैं वो क्या बोलते हैं? कम्युनिटी में हैं और इनकी संख्या लगभग क्या है? कम है. और ये क्या है? रिच भी हैं और पावरफुल हैं. अगर हम बात करें डच की, दिस मेड डच स्पीकिंग कम्युनिटी एंग्री एज द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर. स्टूडेंट्स, जो डच थे, फ्रेंच में आपने देखा, यानी फ्रेंच कम्युनिटी जो थी वो माइनॉरिटी में थी, उनकी संख्या क्या थी? लगभग कम थी. अगर हम डच की बात करें, डच क्या है? कम्युनिटी में थे, लेकिन ये क्या थे? ये चाहते थे इकोनॉमिक ग्रोथ करें, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट है एंड एजुकेशन मच लेटर, यानी ये एजुकेशन को काफ़ी महत्वपूर्ण मानते थे. And during the 1950 and 1960 tensions between the Dutch-speaking and French-speaking communities created due to these differences. आपने देखा कि 1950-1960 के दशक के बीच में जो फ्रेंच कम्युनिटी थी और जो डच कम्युनिटी थी उनको यानी कि जो उनकी लैंग्वेज थी, इनकी लैंग्वेज को लेकर के काफ़ी कठिनाई हो रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट अगर किसी एक मेजॉरिटी की बनती है तो काफ़ी दूसरे माइनॉरिटी को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था. तो इन दोनों के बीच में टेंशन थी. इस समस्याओं को कैसे सुलझाया गया इसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. पहले अब हम लोग देखते हैं स्टोरी ऑफ श्रीलंका के बारे में. स्टोरी ऑफ श्रीलंका. श्रीलंका इज आइलैंड नेशन साउथ ऑफ इंडिया हैविंग डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 2 करोड़ पीपल. स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि जो श्रीलंका है वो हमारे भारत के साउथ में स्थित है. ये एक आइलैंड है. अगर यहाँ की पॉपुलेशन की बात की जाए तो पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ है. द मेजर सोशल ग्रुप आर द सिन्हाला स्पीकर्स 74% एंड द तमिल स्पीकर्स 80%.
स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ पे स्टोरी ऑफ श्रीलंका के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया और आप मैप के माध्यम से ये देख भी चुके हैं, जो श्रीलंका एक आइलैंड है जो भारत के साउथ में सिचुएटेड है। अगर यहाँ की पॉपुलेशन की बात की जाए तो पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा है। यहाँ पे जो कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे इसको 2 भागों में बाँट दिया गया है। पहला सिन्हाला, दूसरा है तमिल स्पीकर्स। सिन्हाला है जो क्या है, बहुत ज़्यादा इनकी संख्या है। अगर हम स्पीकर्स की यानी कि तमिल स्पीकर की बात करें तो इनकी संख्या क्या है, लगभग कम है। द मेजर सोशल ग्रुप आर द सिन्हाला स्पीकर 74%, यानी कि सिन्हाला स्पीकर की बात करें तो 74% है। अगर तमिल स्पीकर की बात करें कितनी, 18% है। तमिल से डिवाइडेड ग्रुप्स, तमिल को 2 भागों में बांट दिया गया, यानी कि जो तमिल जो थे उनको 2 भागों में बांट दिया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तमिल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। फर्स्ट, श्रीलंकन तमिल्स 13%, तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री, and second, Indian Tamils 5% came from the Indian during the colonial period as plantation students। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो तमिल्स थे यानी तमिल्स को 2 भागों में बांट दिया गया। पहला श्रीलंकन तमिल्स, दूसरा था इंडियन तमिल्स। इसे आप ध्यान से समझिएगा। श्रीलंका के अंदर जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनकी संख्या कितनी थी, 13% थी। ठीक है, वो वहीं पर थे। लेकिन अगर इंडियन तमिल्स की बात करें, यानी कि जब इंडिया के अंदर कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी कि उपनिवेशिक सरकार थी, यानी कि ब्रिटिशर्स की जब यहाँ पे गवर्नमेंट थी, तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, प्लांटेशन वर्कों को दूसरे देशों में ले जा करके वहाँ पर क्या कराते थे, खेती कराते थे। और यही कारण था जो सदर्न पार्ट के लोग थे, यानी कि इंडिया के जो सदर्न पार्ट के लोग थे वो श्रीलंका में जा कर के बस गए और उन्हें बोला गया इंडियन तमिल्स।